सुपर ट्यूबर में आप लोगों का स्वागत है। सब कनेक्टेड है। थंडरबोल्ट्स, लोकी का सीजन 2, फंटास्टिक 4, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, यहाँ तक कि द मार्वल्स भी एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्टेड है। ये सारी मूवीज और सीरीज सेटअप कर रही हैं एवेंजर्स डूम्सडे को। तो आज हम लोग बस ये देखेंगे कि कैसे ये सारी मूवीज और सीरीज आपस में कनेक्ट होकर डूम्सडे को कैसे सेटअप करती है। तो कहानी शुरू होती है लोकी के सीजन 2 की एंडिंग से, जब लोकी सारे टाइमलाइंस को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फॉर्मेशन करता है यग्drasil ट्री का, जिसमें हजारों की संख्या में ब्रांच टाइमलाइंस निकल रही हैं और सारी गड़बड़ी भी यहीं से शुरू होती है। तो देखो, लोकी सबको जीने का मौका दे रहा है, जिससे ये ब्रांच टाइमलाइन बस निकलते ही जा रहा है और अब सारे ब्रांचेस एक दूसरे में सट रहे हैं और यही मेन कारण है इनकर्जन का। और अब क्योंकि सारे ब्रांचेस आपस में सट गए हैं, तो इसीलिए द मार्वल्स में स्पेस टाइम फैब्रिक ब्रेक हो गया था और मोनिका इसी के चक्कर में एक्स-मैन के यूनिवर्स में फंस गई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया पहले ही इनकर्जन को रोकने निकल पड़े हैं और यहाँ इनकर्जन को रोकने में डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि वो पहले ही लोकी से इंटरैक्ट कर लेंगे और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि अगर लोकी टाइमलाइंस को अपने हाथों से छोड़ देगा तो कोई टाइमलाइंस बचेगी ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसी का सॉल्यूशन ढूंढने वो निकल पड़ेंगे, जिसकी स्टोरी हमें सीक्रेट वॉर्स में दिखाई जाएगी। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, न्यू एवेंजर्स और फंटास्टिक 4 की। तो देखो, थंडरबोल्ट्स, जिसको कि अब न्यू एवेंजर्स कहा जा रहा है, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ये देखा था कि फंटास्टिक 4 उनके यूनिवर्स में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ होने ये वाला है कि फंटास्टिक 4 की एंडिंग में उनका अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फंटास्टिक 4 की टीम को वहाँ से भागना पड़ेगा, पर किसी कारण से उस शिप में बस द थिंग और सू स्टॉर्म होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि रीड रिचर्ड्स और जॉनी को कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, इसीलिए वो पीछे से आएंगे। पर क्योंकि टाइमलाइन की ब्रांचेस आपस में सट रही है, इसीलिए उनकी शिप अचानक से अर्थ 616 यानी कि मेन यूनिवर्स में आ जाएगी और रीड और जॉनी अचानक से उस शिप को गायब होता देख अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, पर वो दोनों दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे और वो यूनिवर्स होगा एक्स-मैन का यूनिवर्स, जहां मोनिका रैम्बियो पहुंच गई है। अब हम ये सब इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि नाइट क्रॉलर के एक्टर एलन कमिंग ने ये पोस्ट किया था कि उन्हें पेड्रो पास्कल, जो कि रीड रिचर्ड्स के एक्टर हैं, उनके साथ शूटिंग करने में बड़ा मजा आ रहा है। और दूसरी तरफ वेनेसा कर्बी, जो कि सू स्टॉर्म की एक्ट्रेस है, वो अर्थ 616 के ओरिजिनल एवेंजर्स के साथ हैंग आउट कर रही है। अब यहाँ एक और पॉइंट है कि फंटास्टिक 4 90s में टेक प्लेस करती है और डूम भी उसी यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है, पर क्योंकि डूम कई सारी यूनिवर्सेस में ट्रैवल करेगा, तो डूम जब अर्थ 616 पहुंचेगा तब तक 90s का एरा खत्म होके 2026 या 27 आ चुका होगा, जबकि सू स्टॉर्म और बेन ग्रिम को यहाँ तक पहुँचने में बस कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे। और क्योंकि रीड और जॉनी एक्स-मैन के यूनिवर्स पहुँच गए हैं, तो उन्हें यहाँ तक पहुँचने में हो सकता है 2 या 3 हफ्ते ही लगे या फिर 2 या 3 साल भी लग सकता है। पर इस पोस्ट क्रेडिट सीन के कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद सब आपस में फिर से मिल जाएंगे। अब हम लोग न्यू एवेंजर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, सैम ने इन पे कॉपीराइट क्लेम कर दिया है, तो वो ये नाम ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अब तक सबको इनकर्जन के बारे में पता तो चल ही गया होगा और लीडर इसका सॉल्यूशन भी बताएगा, जो होगा सामने वाले प्लेनेट को टकराने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दो, जिसके लिए सैम तो नहीं मानेगा, पर ये न्यू एवेंजर्स वैल के कहने पे एक बार में ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर वो ये सब एवेंजर्स का नाम यूज करके नहीं करेंगे, वो अपने टीम का नाम रखेंगे कमाल, जिसमें एडिशनली रेड हल्क, नामोर और मे बी द लीडर भी ज्वाइन करेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये सारे छोटे छोटे कनेक्शंस हैं जो कि डूम्सडे को सेटअप करती है। पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जम के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो। बस वीडियो खत्म हुई, अब जाओ यहाँ से।